अरुणाचल प्रदेश में चीन के अतिक्रमण को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में बयान दिया। रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना पर गर्व जताते हुए कहा कि चीन के अतिक्रमण की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। अरुणाचल में भारत और चीन सेना के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि 9 दिसंबर 2022 को चीनी सेना ने तवांग सेक्टर के यांगत्से क्षेत्र में एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चीन के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। इस झड़प में दोनों तरफ से हाथापाई भी हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी दिखाते हुए चीन के सैनिकों को अतिक्रमण करने से रोका और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही देर में हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। इस दौरान हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है, न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि अधिकारियों के दखल के बाद पीएलए सैनिक वापस लौट गए। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। 11 दिसंबर को भारत के स्थानीय सैन्य अधिकारी ने पीएलए के अधिकारी के साथ बैठक की और इस घटना पर चर्चा की। उन्हें सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं भारत की अखंडता के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके खिलाफ कोई भी प्रयास रोकने के लिए तत्पर हैं। मुझे विश्वास है कि यह सदन भारत की सेना को समर्थन देगा और उनकी क्षमता और पराक्रम का अभिनंदन करेगा। और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में भी बयान दिया। रक्षा मंत्री ने दोहराया कि 9 दिसंबर 2022 की घटना में किसी भारतीय सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है। सेना ने एलएसी पर अतिक्रमण की एक तरफा कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर भारत और चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। इससे पहले संसद में रक्षा मंत्री के बयान से पहले ही तवांग में चीन के साथ झड़प पर संसद में चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ अहम बैठक की थी। जाहिर है, संसद में दिए अपने बयान के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल में चीन के अतिक्रमण को लेकर भारतीय सेना के शौर्य की भरपूर तारीफ की है और संसद को भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का अभिनंदन करना चाहिए, ये बयान दिया है। ऐसे वक्त जब चीन की चुनौती तो दूसरी तरफ सीमा पर भारतीय सेना के पराक्रम ने जिस तरीके से चीन के नापाक मंसूबों को यहाँ पर धराशायी किया है, इसने भारतीय सेना को एक बार फिर गर्व से सर ऊंचा करने का मौका दिया है, क्योंकि चीन लगातार सीमा पर अपनी चालबाजी चल रहा है और भारतीय सेना लगातार माकूल जवाब देते हुए चीन की चालबाजी को नाकाम कर रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।